अब हमारे छोटे भाई, कभी कभी विवाद होता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, अब मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी प्रामाणिकता के साथ जिम्मेदारी अपने छोटे भाई विवेकानंद मिश्र जी को, जो कि स्वयं अध्यापक है, देता हूं। आप लोग तालियों से स्वागत करिए और छोटे भाई का उत्साहवर्धन करते रहिए। मंच बड़ा है और आप ये खड़े हैं, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय को बिना जाया करते हुए मैं कवियों का परिचय बाबा गोरखनाथ की इस तपोस्थली पर और फिराक साहब की जन्मस्थली और प्रेमचंद की कर्मभूमि पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। गोरखपुर ऐसा वो शहर है जहाँ की मिट्टी इतनी उर्वरक है, जहाँ पे एक से बढ़ के एक स्टार को दिया है। और मैं गोरखपुर के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे चाहत की दुनिया का दस्तूर कहते हैं, जिसे इल्मो अदब के हुस्न से भरपूर कहते हैं, जिसे सब जौहरी पूरब का कोहिनूर कहते हैं। सुना है उस शहर को लोग गोरखपुर कहते हैं। तो उसी शहर के हम लोग हैं और मैं कवियों का परिचय कराऊंगा एक एक करके। कवियों से आग्रह है कि जब आपका नाम लिया जाए, मैं बड़ी आदर और एहतराम के साथ आपको मंच पे बुलाऊंगा, तो आप अपना आसन ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में एक ऐसा कवि जो इंडिया लाफ्टर चैलेंज में मुंबई में जो अपनी प्रतिभा को क्या कहें पूरे विश्व के मंच पे इन्होंने उस सोनी टीवी के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों को अपनी प्रतिभा को दिखाया। प्रयागराज से चल के हमारे बीच में राधेश्याम भारती जी आए हुए हैं और आप हास्य व्यंग के कवि हैं। आपके लिए वो दुष्यंत कुमार की चार पंक्तियां याद आ रही हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। मैं बड़ी अदब के साथ, बड़ी एहतराम के साथ श्री राधेश्याम भारती जी को आवाज देता हूं कि आप मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में एक ऐसी कवित्री जो अपने किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जो श्रृंगार ओज की रचनाएं करती हैं और प्रतापगढ़ से चल के हमारे बीच में आई हैं, जिनको सुनने के लिए हमारी श्रवण इंद्रियां बड़ी व्याकुल हैं, बेकरार हैं। और मैं हरिवंश राय बच्चन जी की उन चार पंक्तियों से आपको आहूत करता हूं कि मृद भावों के अंगूरों से आज बना लाया हाला, मृद भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले तेरा भोग लगा लूं फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती है मेरी मधुशाला, सबसे पहले तेरा स्वागत करती है मेरी मधुशाला। बड़ी आदर के साथ मैं प्रीति पांडे जी को मंच पे आहूत करता हूं, जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करें। हमारे बीच में एक ऐसा कवि निजामत की क्षेत्र में जो एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने किसी परिचय के मुताज नहीं है, कम समय में बड़ी उपलब्धि, तो मैं उनके लिए वो चार पंक्तियों के माध्यम से बुलाता हूं कि बहुत रोता हूं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, बहुत रोता हूं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं क्योंकि माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मैं आवाज देता हूं भाई नीरज पांडे जी को, जो रायबरेली से चल के हमारे बीच में आए हैं। इनके स्वागत सम्मान में आप जोरदार ताली बजाइए। हमारे बीच में एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है, जिनके लेख को और जिनकी कविता को बड़े बड़े राइटर और बड़े बड़े फिल्मों के स्टार कोट करते हैं। मैं आप चाहे वो मनोज मुंतशिर हों या फिल्म के बड़े बड़े साहित्यकार हों, उनकी लाइनों को कोट करते हैं, जो गोपालगंज के छोटे से गांव करवतही से निकलकर जो गोपालगंज की मिट्टी को पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में महकाने का कार्य कर रहे हैं, हमारे भाई सर्वेश तिवारी जी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपके लिए वो चार पंक्तियां पढ़ता हूं।
कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का ऐसा उछाला जाए, सिक्का ऐसा उछाला जाए। भाई सर्वेश तिवारी जी का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में, हम सबके बीच एक ऐसी कवित्री जो अपने श्रृंगार के कविताओं से परिचित हैं, श्रीमती प्रतिभा गुप्ता जी, जो आप गोरखपुर से ही हैं। मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आवाज इन पंक्तियों से देता हूं कि मृद भावों के अंगूरों से आज बना लाया हाला, मृद भावों के अंगूरों से आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले तेरा भोग लगा लूं फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती है मेरी मधुशाला, सबसे पहले तेरा स्वागत करती है मेरी मधुशाला। हमारे बीच में एक ऐसे कवि भाई कौशल पांडे नादान जी मौजूद हैं, जो आप गोरखपुर से हैं। एक कम उम्र में एक बड़े प्लेटफार्म पे अपनी जगह बनाने के लिए भाई कौशल नादान जी, जिनकी रचनाएं बहुत ही सारगर्भित होती हैं। मैं वो अदम गोंडवी साहब की वो कविता याद आ रही है कि इंसान काले गोरे के खेमे में बट गया, इंसान काले गोरे के खेमे में बट गया, तहजीब के बदन पे सियासी लिबास है, रोटी के लिए बिक गई धनिया की आबरू, लम्ही में प्रेमचंद का होरी उदास है, लम्ही में प्रेमचंद का होरी उदास है। तो मैं सभी कविगण हमारे मंच पर मंचस्थ हो गए हैं। मैं आप सबसे एक बार गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करें। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले जो हमारी ये परंपरा है, जो शिष्टाचार है, जो भक्ति भावना है, माँ सरस्वती का पूजन अर्चन, मैं उसके लिए अपने अभिभावक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष श्री जगदीश पांडे जी को, मैं श्री महेश कुमार दुबे जी को नगर पंचायत अध्यक्ष उनवल, साथ में श्री मनोज शुक्ला जी को कौड़ी राम से जो चल के हमारे बीच में आए हैं, और अंतर्राष्ट्रीय गायक भाई राकेश श्रीवास्तव जी को आहूत करता हूं कि आप दीप प्रज्वलन कर आप एक औपचारिक शुरुआत कराएं इस कार्यक्रम का। भाई प्रेमनाथ मिश्रा जी, श्री अखिलेश ओझा जी, आप सहयोग कराएं। क्षमा चाहता हूं, इस कार्यक्रम की जो संरक्षिका है श्रीमती सुधा मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए। मैं आपको देख नहीं पाया, मैं क्षमा चाहता हूं कि आप भी आए। और ये शाइस्तगी रही है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत करें, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत सम्मान के लिए सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत उनवल के अध्यक्ष महेश कुमार दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आएं, और उनके सम्मान के लिए मैं श्री प्रदीप मिश्र जी से आग्रह करता हूं, डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी से आग्रह करता हूं, और अखिलेश ओझा जी से आग्रह करता हूं कि आप तीनों लोग आएं और उत्तरी भेंट करके, माला पहना के, स्मृति चिन्ह प्रदान करके आप उनका स्वागत सम्मान करें। जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश कुमार दुबे जी, नगर पंचायत अध्यक्ष उनवल, आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए आयोजन समिति के हमारे पदाधिकारीगण, मैं बड़े आदर के साथ मनोज शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं मंच पे। आपका भी स्वागत सम्मान होना है, आप मंच पे आए सर। और मैं इनके सम्मान के लिए मैं हरे कृष्ण पांडे जी को आवाज देता हूं।
मैं ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी को आवाज देता हूं और प्रेमनाथ मिश्र जी को आवाज देता हूं कि आप आए और श्री मनोज शुक्ल जी का आप स्वागत सम्मान करें। सेंट्रल एकेडमी समूह के डायरेक्टर और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय सृंजय मिश्र जी अपनी पूरी टीम के साथ आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और यकीन मानिए कि इस कार्यक्रम को थोड़ा डिले करने के लिए आप ही को जिम्मेदार मानता हूं मैं। दूरभाष से बात हुई, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए और आदरणीय विवेका जी आप स्वागत भी करिए। और आप श्री मनोज शुक्ल जी का स्वागत सम्मान करते हुए श्री हरिकृष्ण पांडे जी, विजेंद्र जी और प्रेम जी मैं बड़े आदर के साथ हम सबके गार्जियन, हम सबके अभिभावक, सेंट्रल एकेडमी के डायरेक्टर, सब कर्ता धर्ता श्री सृंजय मिश्रा जी को मैं मंच पे आहूत करता हूं। बड़ी आदर के साथ आप आए और सर के सम्मान के लिए मैं अखिलेश ओझा जी, डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी और जयप्रकाश यादव जी को आवाज देता हूं कि आप आए और श्री सृंजय मिश्र जी का आप स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में गोरखपुर विश्वविद्यालय, अब तो दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय हो गया है, उसके पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा जी हैं। देखने में बड़े स्मार्ट लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और पता नहीं कहां से इनके हाथ में चोट आ गई है, ये बाद में हम लोग अकेले चर्चा कर लेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी से चाहूंगा कि श्रीकांत मिश्र जी को आप माला पहना के उनका स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला में मैं बड़ी आदर के साथ हम सबके अभिभावक बड़े भाई श्री राकेश श्रीवास्तव जी को आवाज देता हूं कि मंच पे आए और आपका स्वागत प्रेम मिश्र जी, अजय यादव जी और प्रदीप मिश्र जी से मैं चाहूंगा कि आप उत्तरी भेंट कर माला पहना के और स्मृति चिन्ह प्रदान करके श्री राकेश श्रीवास्तव जी का आप स्वागत करें। मैं स्वागत की कड़ी में श्री विनोद श्रीवास्तव जी को आहूत करता हूं, मंच पे आप आए और आपका स्वागत है श्री अजय यादव जी, अमरजीत शास्त्री जी, हम सबके बड़े भाई और प्रदीप पांडे जी, आप आए और इनका स्वागत करें। अजय यादव जी,
अमरजीत मिश्र जी, प्रदीप पांडे जी, श्री विनोद श्रीवास्तव जी का स्वागत करें। अब स्वागत तो मैं सबका कराना चाह रहा था, लेकिन समयाभाव के कारण अब मैं सीधे सीधे अपने आगत कवियों की तरफ मैं स्वागत सम्मान के लिए चलता हूं। मैं आग्रह करता हूं इस आयोजन समिति की संरक्षिका श्रीमती सुधा मोदी जी से, आप आए और हमारे वरिष्ठ कवि श्री राधेश्याम भारती जी का आप स्वागत सम्मान करें, उत्तरी प्रदान कर। मैं डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी से आग्रह करता हूं कि आप भी आए श्री राधेश्याम भारती जी के स्वागत सम्मान में। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओनवल चेयरमैन हमारे वरिष्ठ कवि राधेश्याम भारती जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं स्वागत की कड़ी में मैं प्रीति पांडे जी का, जो हमारे मंच पे मंचस्थ कवि हैं, कवित्री हैं, उनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं एक बार पुनः सुधा मोदी जी से आग्रह करता हूं कि इनका आप स्वागत, और श्वेता से भी आग्रह करता हूं कि आप आए। प्रीति पांडे जी का आप सम्मानित करके श्रीकांत मिश्रा को बुलाइए। स्वागत की श्रृंखला में श्री नीरज पांडे जी का स्वागत करेंगे। श्री श्रीकांत मिश्र जी को मैं आवाज देता हूं कि आप आए। साथ में डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी और सुशील त्रिपाठी जी आप आए, और हमारे कवि श्री नीरज पांडे जी का आप स्वागत सम्मान करें, उत्तरी प्रदान कर स्मृति चिन्ह और माला पहना के आप उनका स्वागत सम्मान करें। स्वागत की कड़ी में श्री सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी का स्वागत के लिए मैं अजय त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं और शिवेंद्र पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, और हम सबके अभिभावक श्री अखिलेश ओझा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और सर्वेश तिवारी श्रीमुख जी का आप स्वागत करें। अजय त्रिपाठी जी हमारे
कवि सर्वेश तिवारी श्रीमुख का स्वागत अभिनंदन करते हुए साथ में शिवेंद्र पांडे जी, साथ में अखिलेश ओझा जी, डॉक्टर दीनबंधु शुक्ल जी, अजय यादव जी, हमारे बीच में डॉक्टर रामकृपाल राय जी का आगमन हुआ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं सर। अमिताभ पांडे जी साथ में, सादर प्रणाम है आपको। स्वागत की कड़ी में मैं प्रतिभा गुप्ता जी के सम्मान के लिए मैं एक बार पुनः कस देना चाहता हूं अपने आयोजन समिति की संरक्षिका श्रीमती सुधा मोदी जी को कि आप आए। अनीता पाल जी, डॉक्टर अनीता पाल जी आप आए। आग्रह है मैम, इस शहर की आप साहित्य को अलग जगाने में आप लोगों की अहम भूमिका है, महती भूमिका है। आप लोगों के इस सहयोग से, मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम होते हैं। श्रीमती प्रतिभा गुप्ता का स्वागत सम्मान हमारी डॉक्टर अनीता पाल जी, आयोजन समिति की संरक्षक श्रीमती सुधा मोदी जी, हमारे बीच में सर कौशल जी का ठीक कवियों की जो कड़ी है स्वागत समारोह के उस कड़ी में श्री कौशल पांडे नादान जी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रामकृपाल राय जी को आहूत करता हूं कि सर आग्रह करता हूं और अमिताभ पांडे जी से, डॉक्टर अमिताभ पांडे जी से कि आप आए और हमारे युवा कवि कौशल नादान जो गोरखपुर की एक पहचान होने वाले हैं, एक बड़े पहचान, बस ये हमारी स्वागत परंपरा का अंतिम चरण है और हमारे सामने बैठे हुए आदरणीय जगदीश पांडे जी, हम उनको आमंत्रित करते हैं मंच पे कि मंच की ओर से माल्यार्पण आपका होना है। आदरणीय जगदीश पांडे जी कृपा करके मंच पे आवे। आइए सर, थोड़ा सा ताली वाली बजाइए, अब कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मुश्किल से 3 मिनट, हाँ रिहर्सल कर लीजिए आप जी। आदरणीय अखिलेश ओझा जी से हम अनुरोध करेंगे कि आदरणीय जगदीश पांडे जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। हम सबके अभिभावक हैं, फोटो तो ले लीजिए सर। रामकृपाल राय जी और अमिताभ पांडे सर। रामकृपाल राय जी हमारे महाविद्यालय कौड़ी राम के प्राचार्य जी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, एक माला हमारी ओर से आप ले लीजिए। आइए सर। मोबाइल बाबा के नाम से मशहूर हमारे शैलेश जी आ गए हैं। आप लोग अक्सर इनको पढ़ते हैं, सुनते हैं। बड़े मस्त और खूबसूरत इंसान है। आप भी मंच पे आइए, आपका माल्यार्पण करके मंच गौरवान्वित होना चाहता है। आइए, तुरंत आइए सर। शशिकांत हमारे सामने है, शशिकांत मिश्रा जी, दुबे जी, सॉरी दुबे जी, और मनोज मोबाइल बाबा के साथ फिल्म नगरी मुंबई से एक प्रतिष्ठित निर्देशक महोदय मनोज तिवारी जी हैं, जो कि सुभाष घई जी की फिल्मों का भी निर्देशन कर चुके हैं। ऐसे महनीय व्यक्तित्व का मंच पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आदरणीय शैलेश त्रिपाठी जी मोबाइल बाबा जी से अनुरोध करता हूं कि साथ में उनको लेके हम लोग एक साथ स्वागत करेंगे।
और हमारे अंतिम कड़ी के रूप में हमारे बीच में राष्ट्रीय आवाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं प्रदीप शास्त्री जी, मैं आपको बुलाता हूं। और नवीन श्रीवास्तव जी, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं आज काली टी शर्ट में, और कई लोगों ने कहा कि काली टी शर्ट वाले सर को जरूर बुलाइएगा। आइए, जिन्हें नहा के आते हैं बड़े स्मार्ट लगते हैं। हाँ, बदबू भी नहीं आती। नवीन जी जिस मंच पे जाते हैं तो उनके साथ हम लोग भी स्मार्ट हो जाते हैं। मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा और यहीं पूर्वांचल से रहने वाला हूँ, कुशीनगर का हूँ मैं। और जिस गांव से आता था मैं, उस गांव में लाइट नहीं थी, लाइट बिजली पानी कुछ नहीं होता था। पटरी पे पढ़ाई करते थे हम लोग, गंगा के किनारे घर होता था। और वहाँ से जा कर के मेरे जैसा आदमी सुभाष, पहली फिल्म डायरेक्ट किया था सुभाष घई के लिए। मेरी फिल्म है, आप लोग सर्च करेंगे तो इंडियन चैंपियन, दिल लगी शहीद, अपना सपना, मनी मनी, घायल वंस अगेन, ग्लोबल बाबा, 2500 फिल्म है जिसको मैंने डायरेक्ट किया है। और ये है कि जब मैं यहाँ से गया था तो एक लक्ष्य था कि मेहनत मेरे पास है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते थे उस टाइम में तो 8 में जाने के बाद ABCD सिखाया जाता था, और वहाँ मुंबई में जाने के बाद बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता था, तो कठिन थी, लेकिन परिश्रम था, मेहनत था, वो सफल किया। तो मेरे जैसा आदमी मुंबई में जाके सुभाष घई जैसे, महेश भट्ट जैसे, सनी देओल की फिल्में 8-10 डायरेक्ट कर सकता है, तो हर एक आदमी मेहनत से बहुत कुछ कर सकता है। धन्यवाद है पूर्वांचल का, धन्यवाद। बाद में आपसे मुलाकात करूंगा। और एक दो हमारे साथी हैं, जैसे यहाँ पे हमारे अमरजीत शास्त्री जी जैसे लोग हैं, इनके रोल के लिए आपसे अनुरोध करूंगा। हमारे बीच में गोरखपुर क्लब के कीर्ति रमन जी हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट के लिए आ जाएं। और इसके बाद जो बहुप्रतीक्षित आज का कवि सम्मेलन है, हमारे रायबरेली से चल करके उत्तर भारत के सबसे बड़े संचालक हमारे बीच में हैं, शानदार आवाज के स्वामी भी हैं, नीरज पांडे जी को मैं माइक स्वतः दे रहा हूं, लेकिन आपका जो है माल्यार्पण करके आदरणीय अखिलेश ओझा जी स्वागत करेंगे। जी, रामकृष्ण मिश्र जी आइए, स्वागत करिए। रामकृष्ण मिश्र जी आइए, आ जाइए, ऊपर आ जाइए। जब बुलाया जाता है तो इनकार नहीं किया जाता है, कोई डॉक्टर ने परहेज के लिए बताया है क्या? आइए। हमारे बीच में रमेश सक्सेना जी हैं, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि विलंब हो चुका है तो हम कार्यक्रम अब शुरू कराते हैं सक्सेना जी।